रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 199 वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत। श्री रामकृष्ण देव की स्थिति के संबंध में वैष्णव चरण का सिद्धांत। किसी किसी का यह कथन है कि वैष्णव चरण अपनी साधन जनित सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को देखते ही जान गए थे कि वे एक महापुरुष हैं, परंतु वे चाहे जान पाए हों या नहीं, उस अवसर पर सारी बातों को सुनकर श्री रामकृष्ण देव के संबंध में ब्राह्मणी की समस्त बातों का उन्होंने हृदय से समर्थन किया था। वह हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है। इतना ही नहीं, वैष्णव चरण ने यहाँ तक कहा था कि जिन मुख्य 19 प्रकार के भावों या अवस्थाओं के सम्मिलन का भक्ति शास्त्र में महाभाव कहकर निर्देश किया गया है एवं जिसका विकास अभी तक केवल भावमयी श्री राधा रानी तथा भगवान श्री चैतन्य देव के जीवन में ही देखा गया है, आश्चर्य है कि उसके सारे लक्षण श्री रामकृष्ण देव को दिखाकर इनके भीतर प्रकट हुए प्रतीत हो रहे हैं। जीव के लिए सौभाग्यवश यदि जीवन में कभी महाभाव के आभास का उदय हो तो इन 19 प्रकार की अवस्थाओं में से अधिक 2-4 अवस्थाएं ही प्रकट होती हैं। जीव का शरीर इन 19 प्रकार के भावों के प्रचंड वेग को धारण करने में कभी भी समर्थ नहीं हुआ है तथा शास्त्र का कथन है कि आगे भी धारणा करने में कभी समर्थ न होगा। मथुर बाबू आदि जो लोग वहां उपस्थित थे वे सभी वैष्णव चरण की बात को सुनकर अवाक रह गए। बालक की तरह विस्मय तथा आनंद के साथ स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने भी मथुर बाबू से कहा, अरे यह क्या कह रहा है? अस्तु, रोग नहीं है, सुनकर मेरा मन आनंदित हो रहा है। कर्ता भजा आदि संप्रदाय के संबंध में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत। श्री रामकृष्ण देव की स्थिति के संबंध में वैष्णव चरण का यह अभिमत केवल कहने भर के लिए नहीं था, अपितु इसका परिचय हमें उनकी उस दिन के से श्री रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम के आधिक्य से स्पष्ट मिलता है। तभी से श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग के निमित्त प्राय बीच बीच में वे दक्षिणेश्वर आते रहते थे तथा अपने गुप्त रहस्यपूर्ण साधनों की बात श्री रामकृष्ण देव से कहकर उनका अभिमत लिया करते थे। कभी कभी वे अपने साधन मार्ग के सहचर भक्त वृंद को भी श्री रामकृष्ण देव के समीप लाते थे, जिससे वे भी श्री रामकृष्ण देव का पुण्य परिचय प्राप्त कर उनकी तरह कृतार्थ हो सकें। पवित्रता के घनीभूत मूर्ति स्वरूप देव स्वभाव से संपन्न श्री रामकृष्ण देव को उनसे मिलकर उनके जीवन तथा उनकी गुप्त साधन प्रणालियों से परिचित होने तथा यह हृदयंगम करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि ठीक ठीक भगवत प्राप्ति के निमित्त यदि कोई साधारण दृष्टि से दोषयुक्त तथा निंदनीय आचरणों का भी अनुष्ठान करता हो तो वह अधपतित न होकर क्रमशः त्याग तथा संयम का अधिकारी बनकर धर्म मार्ग में अग्रसर होता रहता है एवं भगवत भक्ति प्राप्त करता है। किंतु सर्वप्रथम उन अनुष्ठानों की बात को सुनकर तथा उनमें से कुछ एक आचरणों को स्वयं अपनी आंखों से देखकर उनके हृदय में यह धारणा उत्पन्न हुई कि ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर ऐसे हीन आचरण क्यों करते हैं। यह बात हमने बहुधा उनके श्रीमुख से सुनी है, किंतु उनमें जो यथार्थ सरल विश्वासी थे उन लोगों की आध्यात्मिक उन्नति होते देखकर अंत में श्री रामकृष्ण देव का मन परिवर्तन हो चुका था। यह भी हमें उनसे ही विदित हुआ है। उन साधनावलंबियों के प्रति हमारी विद्वेष बुद्धि को दूर करने के निमित्त श्री रामकृष्ण देव की उस संबंध में जो धारणा थी वह वे हमारे समीप कभी कभी इस तरह प्रकट किया करते थे, अरे उनसे द्वेष क्यों करना, जानो वह भी एक मार्ग है, किंतु वह अशुद्ध मार्ग है। मकान के भीतर जाने के लिए जैसे अनेक दरवाजे होते हैं, सामने के मुख्य द्वार तथा पीछे के दरवाजे को छोड़कर मैला साफ करने के लिए भंगी के लिए भीतर जाने का भी जैसे एक और दरवाजा रहता है,
इसे भी वैसा ही समझना चाहिए। कोई किसी दरवाजे से भी प्रविष्ट क्यों न हो, भीतर जाने पर सब एक ही जगह पहुंचते हैं। किंतु क्या इसका तात्पर्य है कि तुम्हें भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए अथवा उनसे मिलना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं। किंतु उनसे द्वेष करना ठीक नहीं है। प्रवृत्तिपूर्ण मानव मन किस प्रकार के धर्म को चाहता है? प्रवृत्तिपूर्ण मानव मन क्या सहज ही निवृत्ति में जाता है? शुद्ध सरल रूप से ईश्वर को पुकारने तथा उनके श्री चरणों को प्राप्त करने के लिए सहज में ही अग्रसर होना क्या उसके लिए संभव है? शुद्धता के भीतर भी वह कुछ न कुछ अशुद्धि को स्वेच्छापूर्वक पकड़े रहना चाहता है। काम कांचन को त्याग देने के बाद भी उसकी थोड़ी बहुत महक उसके लिए प्रिय प्रतीत होती रहती है। अति कष्ट सहन कर शुद्ध भाव से जगदम्बा का पूजन करना पड़ेगा। इस बात को लिपिबद्ध करने के पश्चात भी उनके संतोषार्थ विपरीत काम सूचक गीत गाने का विधान वह पूजा पद्धति के भीतर संयुक्त कर रखता है। इसमें विस्मित होने या निंदा करने का कुछ भी नहीं है, किंतु इससे यही विदित होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका महामाया के प्रबल प्रताप से दुर्बल मानव किस तरह काम कांचन के वज्र बंधन में बंधा हुआ है। यह अनुभव होता है कि कृपा पूर्वक जब तक वे इस बंधन को दूर नहीं कर देती तब तक जीव को मुक्ति प्राप्त करना नितांत असाध्य है, तथा वे किसको किस मार्ग से मुक्ति की ओर अग्रसर करा रही हैं यह भी मानव बुद्धि से परे है। साथ ही यदि अपने हृदय की बातों का अत्यंत सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने के पश्चात हम उनकी तुलना परम अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के जीवन रहस्य से करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये अपूर्व अमानव पुरुषोत्तम पुरुष स्वेच्छा या लीला से हमारे प्रति करुणापूर्वक हम लोगों के इस हीन संसार में कुछ दिन के लिए बाहरी दृष्टि से दीन से भी दीन भाव प्रकट करने पर भी ज्ञान की दृष्टि से राज राजेश्वर की भांति निवास कर गए हैं। तंत्र की उत्पत्ति का इतिहास तथा तंत्र का अभिनवत्व। वैदिक युग के यज्ञादि पूर्ण कर्मकांड में योग के साथ भोग का संयोग था। यह भी निर्देश है कि देवता की उपासना का रूप रसादि समस्त विषयों का नियमित भोग करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के आचरणों के द्वारा मानव मन जब अधिकांश रूप से वासना रहित होने लगता है उसी समय उपनिषदोक्त शुद्धा भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना कर वह कृतार्थ होता था। किंतु बौद्धकालीन प्रयास कुछ दूसरे प्रकार का हुआ। भोग वासना पूर्ण संसारी मानव को बिना किसी भेदभाव के अरण्य निवासी वासना रहित साधकों की शुद्ध भाव उपासना की शिक्षा दी गई। तत्कालीन राज्य शासन भी बौद्ध यतियों के उस प्रयास की सहायता करने लगे। फल यह हुआ कि वैदिक यज्ञादि का जो प्रवृत्ति मार्ग में अवस्थित मानव मन को नियमित भोगादि प्रदान करता हुआ भी धीरे धीरे उसे योग के निवृत्त मार्ग पर ले जा रहा था, बाहर से उच्छेद हो गया, किंतु भीतर ही भीतर निस्तब्ध गहरी रात्रि में निर्जन विभीषिका पूर्ण स्मशान आदि में अनुष्ठान की जाने वाली तंत्रोक्त गुप्त साधना प्रणाली के रूप में उसका प्रकाश होने लगा। तंत्र में कहा गया है कि वैदिक अनुष्ठान आदि निर्जीव हुए हैं। देखकर महायोगी महेश्वर ने उनको पुनः सजीव बनाकर पृथक आकार से तंत्र के रूप में प्रकाशित किया। इस किंवदंती में वास्तव में महान सत्य निहित है, क्योंकि तंत्र में वैदिक कर्मकांड की तरह योग के साथ भोग का संयोग तो दृष्टिगोचर होता ही है, साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जिस प्रकार वैदिक कर्मकांड समूह उपनिषद के ज्ञान कांडों से अत्यंत दूरी पर पृथक रूप से विद्यमान थे, वैसा न होकर तांत्रिक अनुष्ठान समूह की प्रत्येक क्रिया द्वैत ज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। उदाहरणार्थ, जब तुम पूजन करने बैठते हो उस समय सर्वप्रथम कुंडलिनी को मस्तक स्थित सहस्त्रार में चढ़ाकर तुम्हें ईश्वर के साथ
अद्वैत रूप से अवस्थान करने का चिंतन करना पड़ता है। तदनंतर पुनः उनसे अलग होकर तुमने जीव भाव धारण किया एवं ईश्वर ज्योति स्वरूप घनीभूत होकर तुम्हारे पूज्य देवता के रूप में प्रकट हुए और तब तुम उनको अपने भीतर से बाहर लाकर पूजन करने लगे। तुमको इस प्रकार चिंतन करना पड़ता है। मानव जीवन के यथार्थ उद्देश्य का प्रेम के द्वारा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाने का कैसा अपूर्व प्रयास इस प्रक्रिया में दिखाई देता है। यह अवश्य है कि हजारों में संभवतः कोई कोई ही उन्नत उपासक इस प्रक्रिया को ठीक ठीक अपना पाता है, किंतु सब कोई उसका थोड़ा बहुत प्रयास तो करते ही हैं। उससे भी बहुत लाभ है, क्योंकि इस तरह के आचरण के द्वारा वे धीरे धीरे उन्नत स्थिति पर पहुंचने में समर्थ होते हैं। तंत्र की प्रत्येक क्रिया के साथ इस प्रकार के अद्वैत ज्ञान का भाव सम्मिलित रहने के कारण साधक को उससे चरम लक्ष्य का स्मरण होता रहता है। यही तंत्रोक्त साधन प्रणाली में वैदिक क्रियाओं की अपेक्षा नवीनता है एवं इसीलिए भारत के साधारण लोगों के हृदय में तंत्रोक्त साधन प्रणाली के प्रभुत्व का इतना विस्तार हो गया है।